हेलो दोस्तों, आप सभी का जज्बा क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, जो कि फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, इसमें कितनी यूनिट्स होती हैं। दोस्तों, आज हम स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्विच गियर एंड प्रोटेक्शंस में कितने चैप्टर और कितनी यूनिट्स हैं। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू यूपीबीटी सिलेबस, यूपीबीटी के सिलेबस के हिसाब से स्विच गियर एंड प्रोटेक्शंस में टोटल 5 यूनिट्स हैं। टोटल आपके 5 यूनिट्स हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला यूनिट जो है वो है फॉल्ट, और दूसरा यूनिट स्विच गियर, और थर्ड यूनिट जो है आपके वो थर्ड यूनिट है प्रोटेक्टिव स्कीम्स। फोर्थ स्कीम है जो फोर्थ यूनिट है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज, और फिफ्थ चैप्टर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब स्टेशंस। दोस्तों, इस एसजीपी सब्जेक्ट में टोटल 5 चैप्टर या 5 यूनिट्स हैं, जिसको अलग अलग कैटेगरीज में बांटे गए हैं। पहला आपका फॉल्ट, दूसरा है स्विच गियर, तीसरा प्रोटेक्टिव स्कीम्स, चौथा प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज, और फिफ्थ जो है आपका वो डिफरेंट टाइप ऑफ सब स्टेशंस हैं। दोस्तों, फॉल्ट में हम टाइप्स ऑफ फॉल्ट को समझेंगे, किस तरह के टाइप फॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो इस तरह के हम फॉल्ट को समझेंगे और टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स को देखेंगे। जो हमारा दूसरा चैप्टर स्विच गियर है, उस स्विच गियर में हम फ्यूज़ के बारे में जानेंगे, फ्यूज़ कितने तरह के होते हैं, सर्किट ब्रेकर के बारे में जानेंगे, सर्किट ब्रेकर कितने तरह के होते हैं, और रिले कितने तरह के होते हैं। साथ ही साथ आइसोलेटर और स्विच के बारे में भी इसमें हम पढ़ेंगे। दोस्तों, जो तीसरा चैप्टर है वो है प्रोटेक्टिव स्कीम्स। तो तीसरे में हम ये जानेंगे कि हम किस तरह से अल्टरनेटर का प्रोटेक्शन करते हैं, हम ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन किस तरह से कर सकते हैं, हम मोटर का प्रोटेक्शन किस तरह से कर सकते हैं, और फीडर का प्रोटेक्शन किस तरह से कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टिव स्कीम्स में हम ये जानेंगे कि किस तरह से उनकी प्रोटेक्शंस किए जाते हैं, कौन कौन से अलग अलग प्रोटेक्शन स्कीम लगाए जाते हैं जिससे इनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। अल्टरनेटर को अलग प्रोटेक्शन दिया जाता है, मोटर को अलग दिया जाता है, ट्रांसफार्मर को अलग प्रोटेक्शन दी जाती है, फीडर को अलग प्रोटेक्शन दिए जाते हैं। लास्ट जो चैप्टर है वो चौथा चैप्टर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज। इसमें हम ये जानेंगे कि लाइटनिंग, जो कि बिजली गिरना होता है, उससे किस तरह से हमें नुकसान पहुंच सकता है, या हमारे सिस्टम में ओवर वोल्टेज हो जाए तो हम उसको कैसे अपने सिस्टम को उस ओवर वोल्टेज से बताएंगे। लास्ट जो है उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब स्टेशन को जानेंगे, जिसमें हम उसके लेआउट्स के बारे में, रिएक्टर्स के बारे में, न्यूट्रल ग्राउंडिंग के बारे में, और लास्ट एक टॉपिक है वो है जीआईएस, वो गैस इंसुलेटेड सब स्टेशंस के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको सब स्टेशन देखा हुआ होना चाहिए। अगर आपने सब स्टेशन देखा है तो आप वहाँ पे सब स्टेशन में किस किस तरह के इक्विपमेंट लगे हुए हैं वही इस सब्जेक्ट में पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप समर ट्रेनिंग कर चुके हों या नहीं किए हों, तो आप समर ट्रेनिंग मेरे हिसाब से आप यूपीपीसीएल या उत्तर प्रदेश के किसी भी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के किसी भी सब स्टेशन से आप ट्रेनिंग करिए, जिससे कि यह सब्जेक्ट आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।